गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्लियर होगा तो आप इसके क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। बेस क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसका हम बेस क्लियर करते हैं आज। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम ये पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इट इज the branch of mathematics that provide relation between the sides and angles of ट्रायंगल। ये एक ऐसी ब्रांच है जो हमें रिलेशन बताती है साइड और एंगल के बीच का किसी ट्रायंगल का। बेसिकली यहाँ पे हमने जो 8 चैप्टर में पढ़ना है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बेसिकली सब क्वेश्चन में यूज़ होनी है। जैसे एंगल हमारे पास है 90 का, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है हमें ये साइड्स हैं और ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी है, ये भी है, इन एंगल के बीच का रिलेशन बताती है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो बना है 3 शब्दों से बना है, ट्री गॉन मेट्रॉन। तो ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और इसका मतलब होता है मेजर। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ कि जिसमें 3 साइडों को मेजर करना होता है। 3 साइड इसमें होती हैं, इनकी मेजरमेंट होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके आगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो में आपके पास बेसिकली जैसे मान लीजिए ये एंगल 90 का है और ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो एंगल है मान लो ये वाला एंगल, ये है थीटा। थीटा ये एक ग्रीक सिंबल है थीटा। थीटा तो आप इसको यूज करेंगे मैथमेटिकल सिंबल के रूप में। थीटा जो होता है वो एंगल की वैल्यू होती है। थीटा जो है वो एंगल की वैल्यू होती है, मतलब कितने का एंगल है ये, वो थीटा की वैल्यू है। थीटा एंगल की वैल्यू होती है। इसमें आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा के बारे में पढ़ना है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पढ़ने हैं। जो साइन थीटा होता है ना, एक्चुअली जो थीटा होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा, और उसके साथ वाली साइड बेस होती है और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। जो साइन थीटा होता है ना वो होता है p/h। p/h जैसे इसमें p क्या है, AB, और h क्या है, AC, तो AB/AC। और जो कोस होता है वो होता है B/h। जैसे यहाँ पे B क्या है, BC, और h क्या है, AC। और जो tan होता है वो P/B होता है, P/B। और यहाँ पे P क्या है, AB, और B क्या है, BC।
सीकेंड कॉसिकेंड जो होता है वो एच बाई पी होता है, सीकेंड एच बाई बी होता है और ये बी बाई पी होता है। एक्चुअली जो ये साइन, कॉस और जो ये टेन थीटा है ना, ये और अगले तीन जो फंक्शन है वो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन थीटा को मैं 1 कॉसिकेंड थीटा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा को 1 सीकेंड थीटा लिख सकता हूँ, टेन को 1 कोट थीटा लिख सकता हूँ। ये उल्टे होते हैं आपस में, रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप इसको ये लिख सकते हो। नहीं, ठीक है ना। अब जो ये था साइन वो था पी बाई एच, कॉस था बी बाई एच, टेन था पी बाई बी, ये वैल्यू थी इसकी। तो कॉसिकेंड जो है साइन का उल्टा है, तो ये पी बाई एच है तो ये एच बाई पी हो जाएगा। सीकेंड इसका उल्टा है बी बाई एच है तो ये एच बाई बी हो जाएगा। ये पी बाई बी था तो ये बी बाई पी हो जाएगा। बेसिकली ये चीज़ तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको याद नहीं करनी है। ये तो एंगल वाइज वेरी करते हैं। मान ली ये एंगल यहाँ ना होके यहाँ होता, मान लो सपोज थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता, ये हाइपोटेन्यूज रहती। तो फिर जो फॉर्मूला बन जाता पी बाई एच का, तो पी क्या होता है यहाँ पे बी सी और एच क्या होता है इसमें ए सी, तो बी सी बाई ए सी बन जाता है। ये आपको ये याद करना है, ये समझना है। ये तो एंगल के अकॉर्डिंग वेरी हो जाएंगे। बेसिकली इसको याद करने का तरीका भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पी बाई एच का मतलब हुआ साइन, बी बाई एच का मतलब हुआ कॉस, पी बाई बी का मतलब हुआ टेन, और बाकी इनके उल्टे हो जाएंगे। साइन का उल्टा कॉस सीकेंड होता है, बताया था मैंने आपको अभी, तो एच बाई पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा सीकेंड होता है, वो एच बाई बी हो जाएगा। टेन का उल्टा कोट होता है, 1 कोट होता है, तो बी बाई पी हो जाएगा। कोट का टेन अगर पी बाई बी है तो कोट क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा, या नहीं। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़नी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या करना है आपको वो देखते हैं। बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी है। जैसे थीटा, बेसिकली इसमें कुछ एक हम वैल्यूज याद करेंगे इसकी, 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू याद करेंगे। साइन की भी, कॉस की भी, टेन की भी, कोसिकेंट की भी, और सीकेंट की भी, और कोट की भी। ये सारी वैल्यू में याद करनी है। जैसे साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है मान ली 0, तो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कॉस के लिए ये 1 होगा, ये √3/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये 1/2 होगा, और ये 0 होता है 90। टेन की वैल्यू ये 1 होती है, ये √3/2 होती है, सॉरी 1/√3 होती है, और ये 0 होती है। ये 1 होती है, ये √3 होती है, और ये डिफाइन नहीं होती, नॉट डिफाइन, इनकी 0 होता है इसके नीचे। कोसिकेंट यहाँ नॉट डिफाइन होगा, 0 की वैल्यू। ये 2 होगा, ये √2 होगा, ये 2/√3 होगा, और ये 1 होगा। सीकेंड ये 1 होगा, 2/√3 होगा, √2 होगा,
ये 2 होगा, ये नॉट डिफाइन होगा। कॉट के लिए ये नॉट डिफाइन होगा, ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 1/√3 होगा और ये 0 होगा। बेसिकली ये टेबल आपको याद करनी है, और याद एकदम तो होगी नहीं आपको, तो ये टेबल बनाने भी मैं सिखा देता हूँ आपको, बनाते कैसे हैं ये। जैसे सपोज आपको चाहिए वैल्यू 0 डिग्री की, 30 की, 60 की, 45 की, 60 की और 90 की, साइन, कॉस और 10 की सिखाता हूँ, बाकी 3 तो इनकी उल्टी हो जानी है ना। तो कैसे बनाते हैं टेबल वो सीख लेते हैं आप। यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो 1 2 3 4, ऑल डिवाइड बाय 4, टेकिंग रूट ले लिया। 0 को किससे डिवाइड करें, क्या आएगा 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, इसे अगर मैं काट दूँ तो 1 का रूट 1 √2 का होता नहीं है, √3 का होता नहीं है, 4 का 2, 1 का रूट 1। तो कोई पूछे साइन 0, 0 होता है भाई, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है ना। याद भी कर सकते हैं आप, टेबल बना भी सीखते हैं। कॉस के लिए आप रिवर्स शुरू कर दो, पहले ये लिख लो, फिर ये लिख दो, फिर ये लिख दो, फिर ये लिख दो और फिर ये लिख दो। और जो 10 होता है ना, उसका फॉर्मूला एक याद करना, साइन बाय कोस होता है, 10 इज इक्वल टू साइन बाय कोस। तो साइन कोस से डिवाइड कर तो भी 10 होता है, तो साइन बाय कोस करा, 0/1 करा तो क्या आ गया 0, दिस बाय दिस करूँगा तो ये कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, ये पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, √2 से 2 कटेगा, खाली √3 बचेगा, 1/0, किसी के नीचे 0 हो ना नॉट डिफाइन होता है, ऊपर 0 है तो 0 है, तो नीचे 0 तो नॉट डिफाइन हो गया। तो ये आपने 3 के याद कर लेने, 3 की समझ लेनी है। अगले 3 की उल्टी हो जाएगी, जैसे साइन 30 कितना है 1/2, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिकेंट, तो कॉसिकेंट 30 होगा 2/1, तो 2 हो जाएगा यानी कि। तो ये टेबल आपको ऐसे सीखनी है। इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद करनी है, 3 बेसिकली फॉर्मूले हैं वो याद कर लेना। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपको याद कर लेनी है। ये सारा बेस क्लियर करने के बाद आपको चैप्टर करने में दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आपको बेस क्लियर होना चाहिए सारा का सारा। और एक चीज़ और याद कर लेना, जो साइन 90 माइनस थीटा हो, कोस 90 माइनस थीटा हो, टेन 90 माइनस थीटा हो, 90 के एंगल में ना चेंज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 90 का हो तो साइन चेंज होता है कॉस में, तो साइन को लिख लेंगे हम, यहाँ पे 90 एंगल है ना तो इसे कॉस थीटा लिख लेंगे, कॉस थीटा। कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में 90 में। जैसे साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में, सेकेंड चेंज होगा कोसिकेंड में और कोसिकेंड चेंज होगा सेकेंड में। तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। जैसे 90 माइनस ए है तो ये कोस 90 माइनस ए है तो साइन ए हो जाएगा, साइन 90 माइनस बी है तो कॉस बी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप ढंग से याद कर लीजिएगा, इसके बाद आपको चैप्टर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।